परशुराम जी का कर्ण से क्या संबंध है और उन्होंने शिक्षा के साथ साथ कर्ण को क्या श्राप दिया था और क्यों दिया था। गुरु ने शिष्य को अजय बनाया और उसी ने उसी का अंत भी पटकथा में लिख दी। अब आपके हिसाब से कर्ण का पतन उसकी झूठी पहचान का दंड था या परशुराम का श्राप उसके भाग्य का हिस्सा। महाभारत काल में युद्ध कला में सिर्फ मल्ल युद्ध ही नहीं होता था, बल्कि सभी तरह के शस्त्रों को चलाना भी सिखाया जाता था। इसमें खास रूप से तीरंदाजी पर जोर दिया जाता। कर्ण जानता था कि परशुराम जी सिर्फ ब्राह्मणों को ही शिष्य के रूप में स्वीकारेंगे। सीखने की चाहत में एक नकली जनेऊ धारण किया और ब्राह्मण के रूप में परशुराम जी के पास चले गए। परशुराम जी ने उन्हें अपना शिष्य बना लिया और वे सब कुछ सिखा दिया जो वे जानते थे। कर्ण बहुत जल्दी सीख गए क्योंकि अन्य शिष्य की तरह उनमें स्वाभाविक गुण और क्षमता नहीं थी। परशुराम उनसे बहुत ही खुश हुए। उन दिनों परशुराम काफी बूढ़े हो चुके थे। एक दिन जंगल में अभ्यास करते समय जब परशुराम जी थक गए, उन्होंने कर्ण से कहा कि वे लेटना चाहते हैं। तब कर्ण एक पेड़ की छांव के नीचे वह बैठ गए। जब बैठ गए तो परशुराम जी ने अपना सर कर्ण की गोद में रख करके सो गए। तभी एक खून चूसने वाला कीड़ा जो कर्ण की जांघ पर चढ़ गया और उसका खून पीने लगा। उसे भयंकर कष्ट हो रहा था और उसकी जांघ से जब रक्त की धारा बहने लगी तो वह गुरु की नींद तोड़े बिना उस कीड़े को भी हटा नहीं सकता था, क्योंकि अगर वो हिल डुल जाता तो शायद उनकी गुरु की नींद खराब हो सकती थी। जब धीरे धीरे रक्त की धारा परशुराम जी के शरीर तक पहुंची और उनकी नींद खुल गई, तभी परशुराम जी ने आंखें खोलकर कहा, ये आसपास खून कैसा? तभी परशुराम जी बोले, ये खून किसका है? तो कर्ण ने बताया, यह मेरा खून है। फिर परशुराम जी ने कर्ण की जांघ पर खुला घाव देखकर वह उन्हें बहुत ही क्रोधित हुए। वह कीड़ा कर्ण की मांसपेशियों में गहरा ही प्रवेश कर चुका था, फिर भी वह बिना हिले डुले वहीं बैठा रहा। परशुराम जी ने कहा, तुम ब्राह्मण नहीं हो सकते। अगर तुम ब्राह्मण होते तो तुम्हें एक मच्छर काटने पर भी तुम चिल्ला पड़ते। परशुराम जी अत्यधिक क्रोध से भर के वे बोले, तुमको क्या लगता है तुम एक झूठा जनेऊ पहनकर यहाँ आ सकते हो और मुझे धोखा देकर सारी विद्या ग्रहण कर सकते हो? मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। और वे कहते हैं कि अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब बटन दबाना न भूलिए। 17वें दिन का युद्ध कर्ण और अर्जुन जब आमने सामने रहे तब सारथी शल्य ने चिल्लाए, कहा कि ब्रह्मास्त्र चलाओ। तब कर्ण ने हाथ उठाया और मंत्र जुबां पर था, पर अक्षर बिखर गए। श्राप ने करवट ली। अर्जुन का बाढ़ आया और कर्ण का सिर धरती पर। लेकिन इतिहास आज भी कर्ण को याद करता है, दानवीर कर्ण को और उसके गुरु के श्राप को। जब परशुराम जी को युद्ध का हाल मिला तो वे एक पत्थर पर बैठ गए। आंखों से आंसू बहे। धीरे से बोले, मैंने तो उसे सारा ज्ञान दिया पर उसकी रक्षा न कर सका। फिर हल्की सी मुस्कान आई। कहा, ज्ञान बांटना तो आसान है पर क्रोध पर काबू करना बड़ा ही मुश्किल। ये थी वो दास्तां, एक गुरु ने शिष्य को अजय बनाया और उसी ने उसी का अंत भी पटकथा में लिख दी। अब आपके हिसाब से कर्ण का पतन उसकी झूठी पहचान का दंड था या परशुराम का श्राप उसके भाग्य का हिस्सा? कमेंट में लिखिए और अगले वीडियो में देखेंगे कि कैसे श्री कृष्ण ने परशुराम के तीनों शिष्य भीष्म, द्रोण और कर्ण को एक एक करके निहत्था करवाया। तब तक सब्सक्राइब रहिए और दानवीर कर्ण को शत शत नमन।